तर आपण आज काय पाहणार आहे, इनहेरिटन्स देखेंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग कर दिए। चलो क्या देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस। चलो तो इनहेरिटेंस क्या आता है, स्वप्निल सबको पूछूंगा, सबको हुआ ये पहले सेशन में। सर स्वप्निल आवाज हाँ ब्रेक होते। हाँ बोलो ना सर। इनहेरिटेंस का पता है तुम्हें, थोड़ा बहुत स्टोरी बताओ इनहेरिटेंस हाँ, की। हो क्यों, क्या होता है इनहेरिटेंस? म्हणजे सब क्लास सुपर क्लास रिलेशनशिप असते आणि त्याच्यातल्या प्रॉपर्टीज आणि फंक्शनॅलिटीज या क्लासमध्ये आपण बाय युजिंग एक्सटेंड कीवर्ड घेतो। ओके, आता एग्जांपल क्या है, देखो हमारी फैमिली में भी कैसे होता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी किसको शेयर होती है, आगे चल के चाइल्ड को। इनमें से यही फंडा है इनहेरिटेंस में। क्या होता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, शेयर हो जाती है किसके साथ, चाइल्ड क्लास के साथ। मतलब चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, पेरेंट वाले प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी शेयरिंग करना, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को शेयर करना। अभी पेरेंट और चाइल्ड किसको कह सकते हैं हम, जो क्लास किसी को एक्सटेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं क्लास ए और क्लास बी है, ऐसा है, तो क्लास बी एक्सटेंड ए, मतलब क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास ए हुआ पेरेंट क्लास और क्लास बी हुआ उसका चाइल्ड क्लास। समझ आया। अगर ऐसा स्टेटमेंट है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मतलब ए क्या हुआ, पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट की प्रॉपर्टी बी के अंदर आने वाली है, मतलब बी क्या हुआ, उसका चाइल्ड क्लास। समझ आया। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, इनहेरिटेंस मतलब क्या, प्रॉपर्टी शेयरिंग। अभी देखो इसके टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स है इनहेरिटेंस के, टोटल तो 5 टाइप्स है, बट जावा में सिर्फ 3 ही अलाउड है। अभी देखो टाइप कौन से, पहले तो एक इनहेरिटेंस के टाइप देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वो वाली फाइल थी हमारे पास, कौन सी, कहाँ पे लिखा था हमने, ये वाला कोर। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना ये। हेलो हेलो, हाँ सर बोलो ना। एक मिनट, यहाँ पे योर माइक्रोफोन एंड स्पीकर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ एकदम व्यवस्थित। यहाँ पे ऐसा मैसेज क्यों आता है फिर, नॉट वर्किंग? चलो ठीक है, जाने दो। मधुरा तुम्हें आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। चलो ठीक है। पहला इनहेरिटेंस मतलब क्या है, शेयरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। शेयरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट टू, अभी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ शेयर होती है, चाइल्ड से पेरेंट जाती है क्या, नहीं, हमेशा प्रॉपर्टी कैसे शेयर होती है, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। ये इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है इनहेरिटेंस का। अभी देखो इनहेरिटेंस के टाइप कितने हैं, टोटल टाइप है 5 टाइप। ओके, तो अभी एक एक करके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला तो कौन सा है, पहला टाइप है सिंपल है बोलेंगे, या तो सिंगल। हाँ ठीक है, कौन सा, सिंगल या तो सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं उसे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, चलो दूसरा टाइप कौन सा है, मल्टी। ओके, पहले तो जावा में अलाउड जो है वो पहले देखेंगे, और जावा में जो अलाउड नहीं है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कौन सा आता है, मल्टी लेवल हाँ। थर्ड कौन सा है, जावा में अलाउड होने वाला, और एक हायरार्चिकल ना, कौन सा, हायरार्चिकल हाइब्रिड। नहीं पहले अलाउड होने वाले देखेंगे ना, ओके हायरार्चिकल। ओके, अभी फोर्थ है मल्टीपल हाइब्रिड, मल्टीपल, और फिफ्थ है हाइब्रिड। अभी देखो इसमें से जावा में कितने अलाउड है,
ये ऊपर के जो 3 है तीन इसका जावा के अंदर अलाउड है। अभी ये मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे से लिख देते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्लास ए और क्लास बी ऐसे दो है, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो ही क्लासेस होती है, एक होता है पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास, ठीक है। अभी मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या है, क्लासेस है। और स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पे देखो पहले तो क्लास लिखता हूँ, ए और बी ऐसे दो क्लासेस है हमारे पास। और स्टेटमेंट कैसा है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो क्या होता है, ये जो बी किससे एक्सटेंड कर रही है, ए से एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। समझ आ रही है। और सिंगल इनहेरिटेंस में दो ही क्लासेस होते हैं, ए और बी, ठीक है। एक सुपर क्लास और एक चाइल्ड क्लास, ठीक है। अभी ये देखो कहीं पर ऐसा भी सुनने का आएगा और कहीं पे ऐसा लिखा होगा सुपर क्लास, डिराइव्ड क्लास या तो पेरेंट क्लास, ठीक है। ऐसी या तो बेस क्लास, ऐसे ऐसे सब सुनने में आएंगे। चाइल्ड क्लास या तो फिर डिराइव्ड क्लास, ऐसा कुछ तो सुनने में आएगा। बट सिंपल से दो ही वर्ड याद रखने, पेरेंट और चाइल्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पे मल्टी लेवल, अभी मल्टी लेवल में क्या हो सकता है, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है। अभी मल्टी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कितने भी क्लासेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे 4 क्लास ले लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसी स्टोरी हो सकती है इसकी, यहाँ पे अभी जैसे इसके लिए ऊपर के लिए क्या किया था हमने, बी एक्सटेंड्स ए किया था, तो बी चाइल्ड बन गया था और ए उसका पेरेंट बन गया था, ठीक है। तो अभी इसके लिए स्टोरी कैसे आएगी देखो, या ऐसा भी हो सकता है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ऐसा भी बन सकता है। तो क्लास बी फिर से क्लास, एक स्टेटमेंट हुआ। अभी देखो इसमें एक और ऐसा भी हो सकता है, क्या, क्लास बी क्लास सी, अभी सी भी है ना हमारे पास, क्लास सी एक्सटेंड्स बी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखो अभी इस वाले सेंटेंस में, इस वाले स्टेटमेंट में बी का था और ये क्या था, पेरेंट क्लास था। और स्टेटमेंट में क्या है, सी क्या है, चाइल्ड क्लास है और बी क्या है, उसका पेरेंट क्लास। मतलब इस स्टेटमेंट में बी चाइल्ड था, बट इस स्टेटमेंट में क्या होगा, ये क्या बी क्या होगा, उसका पेरेंट। मतलब ये जो है ए सी के लिए ग्रैंडफादर जैसा काम कर रहा है। समझ आ रहा है ये प्रॉपर्टी कैसी, ये ट्री कैसी बन रही है, जैसे हमारे फैमिली में बनता है इसी तरह यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पे ए क्या है, पेरेंट, बी तो बी क्या है, चाइल्ड। यहाँ पे सी क्या है, चाइल्ड है, तो बी क्या है, उसका पेरेंट। समझ आ रहा है ना स्वप्निल, मधुरा, यस सर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ देखो सर। और एक, हाँ यहाँ पे और एक बना देते हैं, क्या, ऐसा भी हो सकता है, क्लास, अभी हमारे पास डी बचा है, डी एक्सटेंड्स सी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से डी क्या बन गया, चाइल्ड क्लास, और सी क्या बन गया, उसका पेरेंट क्लास। बट यहाँ पे सी क्या है, चाइल्ड है, तो यहाँ पे सी क्या बन गया, उसका डी का पेरेंट। समझ आ, ये ट्री कैसी, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, मल्टी लेवल। जैसे कि ग्रैंडफादर, फिर चाइल्ड, चाइल्ड के चाइल्ड, ऐसा बनते जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, मल्टी लेवल। तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे शेयर हो रही है, सिंगल इनहेरिटेंस में कैसे शेयर हो रही थी, एक ही प्रॉपर्टी, इस एक ही प्रॉपर्टी पी को आ रही थी, मतलब जो भी पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड को इनहेरिट हो रही थी, ठीक है। एक्सटेंस मतलब क्या, बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब ये क्या है, बढ़ाना। तो क्या, किसको बढ़ा रहे हैं हम, बी क्लास को बढ़ा रहे हैं, मतलब चाइल्ड की प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, किसके साथ, किससे, एक ए से क्या कर रहे हैं हम, चाइल्ड की प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, किस कीवर्ड से, एक्सटेंड से। एक्सटेंड से क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है, किसका, चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन, किस कीवर्ड से, एक्सटेंड कीवर्ड से। तो ठीक है, यहाँ पे कैसे हो रहा है,
ये बी बढ़ रहा है ए की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी बी के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो 3 लाइन्स है इसको समझना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की प्रॉपर्टी बी के अंदर जा रही है। अभी सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ए के अंदर कुछ वेरिएबल्स है ABC और एक कुछ तो मेथड्स है। वो सारी मेथड्स और वेरिएबल्स किसको इनहेरिट हो रहे हैं, बी के साथ। मतलब बी की कुछ खुद की प्रॉपर्टी होगी, उसके साथ उसके पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी होगी। मतलब बी में ज्यादा मटेरियल होगा ए से, क्योंकि बी का खुद का भी है और ए से जो इनहेरिट होके आ रहा है वो भी बी के पास है, ठीक है। मतलब अब सपोज यहाँ पे मान लेते हैं बी के पास 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और ए के पास 1 प्रॉपर्टी है। तो बी के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी हुई एक्सटेंड होने के बाद, 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बी के पास टोटल 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी भी और ए की भी और बी की भी। अब यहाँ पे सी के लिए देखो, सी एक्सटेंड बी हो रहा है, मतलब बी की सारी प्रॉपर्टी सी के पास आ रही है और बी के पास खुद की दो प्रॉपर्टी है और एक ए से एक इनहेरिट होके आई है। मतलब बी के पास कितनी प्रॉपर्टी हुई थी, 3। तो यहाँ पे सी के अंदर बी की तीनों के 3 प्रॉपर्टी सी के अंदर आएगी। तो मतलब यहाँ पे सी की खुद की जो कुछ भी होगी 2-3 प्रॉपर्टी और बी की सारी प्रॉपर्टी सी के यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही सी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डी में आएगी। एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, यहाँ तक आते हैं ना डी तक, तो डी तक आने तक हम डी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, ए की, बी की और सी की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डी तक आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होगी, डी के पास। समझ आ रहा है? हेलो स्वप्निल? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, समझ आया। ओके, अभी हायरार्चिकल ये समझ आया ना, मल्टी लेवल कैसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, मल्टी लेवल करने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, हर एक क्लास में सिर्फ इतना ही हो सकता है, ये 2 ही, ठीक है। मल्टी लेवल ऐसे नहीं कर सकते हम कॉमा करके, ठीक है ना। अभी तुम किसी को ऐसा भी लगेगा कि क्लास बी एक्सटेंड ए है ना, तो बी को ही क्या करना है हमें, सारी प्रॉपर्टी देनी है, सी और डी की भी। तो ऐसे कॉमा करके नहीं चलेगा, वो बन जाता है मल्टीपल, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक ही प्रॉपर्टी शेयर हो रही है, एक ही पेरेंट होगा, एक ही चाइल्ड होगा। अभी यहाँ पे देखो हायरार्चिकल कैसे हो रहा है। हायरार्चिकल मतलब क्या होता है, 2 और मोर क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल क्लास। समझ आ रहा है? अगर 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट क्लास हो गए, जैसे एक चाइल्ड, नहीं ऐसा नहीं, ये उल्टा होगा, ये मल्टीपल का होगा ना। यहाँ पे कैसे होगा हायरार्चिकल का, एक ही 2 चाइल्ड हो गए एक ही पेरेंट के। मतलब यहाँ पे देखो बी और सी ये दोनों क्या है, चाइल्ड है, बट इसका पेरेंट एक ही होगा, कौन, ए वाला। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, सपोज मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इतने हैं। अभी इनका स्टेटमेंट बनाते हैं हम। क्या हो सकता है यहाँ पे, पहले सिंगल वाला कैसे, बी एक्सटेंड्स ए, ये तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कौन पेरेंट है, यहाँ पे ए पेरेंट है और बी, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी सेकंड वाला ऐसा भी हो सकता है। अभी एक कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, इसी को क्या कह सकते हैं, हायरार्चिकल। मतलब एक या 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 और 2 से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, 2 और 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे और एक बनेगा क्या, क्लास सी एक्सटेंड्स ए। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए ही क्या है, इसका पेरेंट, ये ही इस सी का है पेरेंट। मतलब ये दोनों कैसे हुए, अगर हमें इन जनरल एग्जांपल देखें तो ये दोनों ब्रदर जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का पेरेंट कौन है, ए वाला, तो इसे कहते हैं हायरार्चिकल। मतलब ये 2 और 2 से ज्यादा अगर चाइल्ड है किसी एक क्लास के, तो उसे कौन सा टाइप कहते हैं, कौन सा टाइप होगा वो, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। समझ आ, हेलो? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ये बी और हाँ जो सर, सी है समझ ना, गए। उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी। जो बी के अंदर प्रॉपर्टी है इनहेरिट समझ गए। होके आई है, सेम वही प्रॉपर्टी सी अंदर होगी। समझ आया? ये हो गया हायरार्चिकल।
सिंपल स्टेटमेंट क्या रखना है, 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड क्लास हो सकते हैं किसी एक पेरेंट क्लास के, ठीक है। ओके। यहाँ पे अभी मल्टीपल देखो, अभी ये मल्टीपल जावा में क्यों अलाउड नहीं है वो बाद में देखेंगे, बट पहले तो ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास कितने क्लासेस है, 2-4 क्लासेस है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ऐसा है, ठीक है, इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी इसका स्टेटमेंट देखेंगे और उससे समझ आएगा कि मल्टीपल क्या होता है और क्यों सपोर्ट नहीं है, वो बाद में देखेंगे। चलो अभी इसको समझना है, तो क्या होता है मतलब क्या, किसी एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, अपोजिट ऑफ हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में कैसे था, एक पेरेंट था उसके मल्टीपल चाइल्ड थे, ये पॉसिबल है ना, इन जनरल भी ये पॉसिबल है, एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल देखो, उसके अपोजिट हो रहा है, किसी एक चाइल्ड के मल्टीपल हो सकते हैं पेरेंट, कहाँ पे, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी देखो, अभी इसके ऊपर इसके स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। अभी यहाँ पे एक चाइल्ड है, उसके मल्टीपल पेरेंट्स है, ऐसा करना है, ठीक है। तो कैसे, अभी यहाँ पे पेरेंट कैसे देते हैं, यहाँ पे ये वाला पेरेंट होता है ना, तो इसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा, मल्टीपल पेरेंट बनाने हैं हमें, क्या करना है, मल्टीपल पेरेंट बनाने हैं। तो चलो करते हैं इसको, क्लास बी, बी तो क्या है हमारा चाइल्ड क्लास, अब क्या करना है, चलो बी ने डायरेक्टली क्या करते हैं, सी कर देते हैं, जो लेफ्ट साइड वाले है वो पेरेंट बना देते, क्लास सी, सी क्या बन गया, चाइल्ड क्लास। एक चाइल्ड क्लास की मल्टीपल पेरेंट बनाने हैं, और पेरेंट कहाँ देते हैं हम, एक्सटेंड के बाद में। चलो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्सटेंड्स बी, एक पेरेंट हो गया, और पहले देते हैं ए कॉमा बी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको क्या, मल्टीपल, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक चाइल्ड क्लास है कौन सा, सी, और उसके मल्टीपल पेरेंट क्लासेस है, कौन से ए और बी, समझ आया। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे ऐसे तो नहीं मिलेगा कहीं पर, बट हम बोलने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल खोलोगे तो ऐसा नहीं लिखेगा, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ देखेगा, देखोगे कहीं भी, कैसा, यहाँ पे ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हैं हम क्या, एक चाइल्ड है उसके मल्टीपल क्या है, पेरेंट, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ठीक है, एक हो गया। अभी हाइब्रिड देखेंगे, ये समझ आया ना, मल्टीपल, हाँ। सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना है, कौन सा, एक चाइल्ड है उसके मल्टीपल पेरेंट्स है। हायरार्चिकल में कैसा है, एक एक पेरेंट है, एक पेरेंट एक मल्टीपल ही पेरेंट है, चाइल्ड, मल्टीपल चिल्ड्रन। मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है। सिंगल में एक चाइल्ड एक पेरेंट, मल्टी लेवल में क्या है, एक चाइल्ड एक पेरेंट, बट हायरार्चिकल बन रहा है, ट्री बन रही है इसकी। अगर ये बी वाला क्या है, बी चाइल्ड है, तो आगे चलकर बी क्या हो सकता है, पेरेंट बन सकता है। अब यहाँ पे सी चाइल्ड है, आगे चलकर वो पेरेंट बन सकता है, ऐसा। अभी बचा है कौन सा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मतलब क्या है, इंग्लिश वर्ड है हाइब्रिड, इसका मीनिंग क्या है, अभी जावा छोड़ दो, इंग्लिश में हाइब्रिड मीनिंग क्या है, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसा बोल सकते मिक्सचर। हैं हाइब्रिड को, मिक्सचर, कॉम्बिनेशन या तो मिक्सचर बोल सकते हैं, किसका मिक्सचर, इनहेरिटेंस, बाकी जितनी भी डेटा इनहेरिटेंस के टाइप्स है, जितने भी मतलब कौन से, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, ये जितने भी सारे इनहेरिटेंस के टाइप है, इन सब का क्या हो सकता है, हाइब्रिड मतलब मिक्सचर हो सकता है। मतलब यहाँ पे ट्री अभी कैसे बना दूं, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक न्यू, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, चलो। अभी यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, हेलो, हाँ सर। हाँ ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या स्क्रीन, हाँ ओके चलो। तो ऐसा हमारे पास ये तो बन गया सिंपल, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, सिंगल वाला। यहाँ पे लिखने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, ओके चले जाने दो। यहाँ पे ये क्लास है इनहेरिट बी एक्सटेंड ए है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे इसको सी भी आ सकता है, यहाँ पे इसको डी भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा डी भी आ सकता है। और इन दोनों, ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों पेरेंट भी बन सकते हैं,
ये दोनों पेरेंट बन सकते हैं, इनका एक ही क्लास बन सकता है ऐसा। मतलब ये क्या हो रहा है, हाइब्रिड। यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस भी है, इन दोनों के बीच में कैसा है, सिंगल। इन दोनों के बीच में कैसा है, बी एक पेरेंट बन गया, सी और डी उसके चाइल्ड बन गए। मतलब ये बी सी डी इतना पार्ट जो है ये क्या बन गया, मल्टी कौन सा, हायरार्चिकल, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इधर नीचे आने के बाद सी और डी पेरेंट है, उनका एक चाइल्ड है यप, मतलब ये हो गया मल्टीपल। मतलब यहाँ पे 3 4 क्या हो रहे हैं, इनहेरिटेंस के टाइम मिक्स हो रहे हैं। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ आया? ठीक है। अभी इसका यहाँ पे लिखने के लिए बहुत लिखना पड़ेगा, ये समझ आया ना बट तुमको? हाँ इसका सेपरेट छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गए सारे इनहेरिटेंस के टाइप। अभी हमें क्या करना है, एक 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 करके प्रैक्टिकल करके देखना है। अभी चलो पहला देखते हैं जो सिंगल। हाँ बोलो। ये जो नीचे के दो है हाँ, वो जावा में क्यों नहीं है? जावा में अलाउड क्यों नहीं है वो देखना है ना, वो देखेंगे। बट ये पहला तो ये क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं ना। यहाँ पे एक सिंपल, चलो कंफ्यूजन दूर होने के लिए अभी बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में समझते हैं पहले। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है, तो एक ही सारी प्रॉपर्टी, मतलब पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी बी क्लास में आ रही है, मतलब चाइल्ड क्लास में आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, इंटीजर ए और बी दोनों इनहेरिट होके चाइल्ड के अंदर, बी के अंदर आ रहे हैं। समझ आया? ठीक है। बट यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट है, तो हो सकता है इस एक के अंदर भी क्या है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और पब्लिक वॉइड m1, ऐसे कुछ तो मेथड है। ठीक है, हो सकता है इस ए के अंदर है, बट हो सकता है इस बी के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और कुछ तो एक मेथड हो सकता है ना ऐसा। सेम प्रॉपर्टी जो कुछ भी प्रॉपर्टी ए के अंदर है, एज इट इज वो प्रॉपर्टी बी के अंदर भी हो सकती है ना। अभी हाँ, क्लास हो ए सकता लिखा, है। उसके अंदर इंटीजर ए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वही हम इंटीजर बी क्लास के अंदर भी इंटीजर ए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है कि ए और बी की प्रॉपर्टी सी के अंदर आ जाए। बट यहाँ पे देखो यहाँ पर भी इंटीजर है और बी के अंदर भी इंटीजर है, तो दोनों में से कौन सा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, एम्बिग्युइटी आ जाती है, दोनों में से कौन सा। तो इसी के लिए क्या किया जावा में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी दोनों में से कौन सा ले, तो ये प्रॉब्लम है कि एम्बिग्युइटी का। इससे कौन सा प्रॉब्लम होती है, डेटा एम्बिग्युइटी। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस ही अलाउ नहीं किया। समझ आया? क्यों? क्योंकि डेटा एम्बिग्युइटी हो रहा है, सेम प्रॉपर्टी हो सकती है इसके अंदर भी और ए के अंदर और बी के अंदर, तो दोनों भी क्या करें, सी को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सी के अंदर आएगी, बट हो सकता है इन दोनों में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी हो, तो दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सी के अंदर जाएगी, ए क्लास की आएगी या बी क्लास की आएगी। अभी ये एम्बिग्युइटी इसको रिड्यूस करने के लिए जावा ने इस इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ ही नहीं किया। समझ आया? तो इसका रीजन है। तो हाइब्रिड भी क्यों है, क्योंकि हाइब्रिड के अंदर भी मल्टीपल आ सकता है, तो इसके लिए हाइब्रिड भी यहाँ पे नहीं चलता। तो जावा के अंदर कितने हैं टोटल टाइप, 3 ही। ठीक है, ओके। ओके समझ आया? चलो अभी क्या करते हैं, हाँ। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी इनहेरिटेंस के लिए क्या करता हूँ मैं, प्रोजेक्ट ही नया बना दूंगा। इनहेरिटेंस, चलो तो यहाँ पे अभी 3 टाइप्स है ना, तो क्या करते हैं, चारों भी देखना है, मल्टीपल भी देखना है। एरर आती है तो आने दो, बट वो भी देखना है हमें क्यों नहीं आता। ठीक है, बट इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक के लिए अलग अलग पैकेज बना देते हैं। अभी सिंगल के अंदर, क्योंकि 2 से अलग ज़्यादा क्लासेस होंगे तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, एक ही पैकेज के अंदर रखेंगे तो इससे अच्छा है क्या है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग पैकेज बना देंगे, सिंगल के लिए अलग, मल्टी लेवल के लिए अलग, हायरार्चिकल के लिए अलग। चार्जिंग खत्म हो गई। हाँ, पहले देखेंगे सिंगल पैकेज। कभी भी देते हो तो कैसे देना है, स्मॉल में,
अभी कॉम डॉट वो छोड़ दो, डायरेक्टली सिंगल ही करते हैं। पहले कौन सा क्लास, ए क्लास, जो अभी देखा था वही क्या करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। ए क्लास है, अभी देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसा बोला था कुछ तो प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अभी प्रॉपर्टी मतलब क्या, वेरिएबल वेरिएबल और मेथड्स। चलो कुछ तो वेरिएबल डिफाइन करते हैं ए क्लास के। तो ये कौन सा क्लास है, पेरेंट क्लास। ये कौन सा क्लास है, पेरेंट क्लास। इसके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। इंटीजर ए इक्वल टू 45, एक ऐसा वेरिएबल कर दिया। पब्लिक, अभी मेथड डिफाइन करने के लिए अभी तुम्हें पब्लिक वॉइड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। कैसे करोगे, जो भी मेथड का नाम देना है वो मेथड का नाम देना m1 और कंट्रोल स्पेस दबाना है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है मेथड लिख के। आ रहा है, बाय डिफॉल्ट वाइड के लिए आता है, m1 m2 नहीं, इंट फ्लोट ऐसा कुछ नहीं आता, डायरेक्टली वाइड आता है। अब इसको पब्लिक कर देते हैं और प्राइवेट करके भी देखेंगे बाद में क्या होता है। ओके चलो यहाँ पे सिंपल मैसेज देते हैं m1 फ्रॉम पेरेंट क्लास ए। ओके इतना ही कर दिया। अब ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। चलो अभी क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बना देते हैं। अभी ये पेरेंट हुआ, अभी ये पेरेंट कब होगा, जब इसका कोई चाइल्ड होगा तब जाके ये पेरेंट होगा। अभी तो ये जो है ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अभी इसको पेरेंट और जो बनाएंगे उसको चाइल्ड बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। अभी मुझे बी क्लास बनाना है, उसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे अब, ठीक है। अभी इस बी को मुझे चाइल्ड और ए को पेरेंट बनाना है, तो कब तक नहीं बनेगा वो, जब तक हम उसे एक्सटेंड्स नहीं करते। एक्सटेंड्स ए, जब हम एक्सटेंड्स ए करते हैं तो इसका मीनिंग होगा ये बी बन गया चाइल्ड और ए बन गया उसका पेरेंट, ठीक है। अब इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी, इंटीजर बी इक्वल टू 45 ऐसा कुछ तो करते हैं और कुछ तो मेथड्स m2 ऐसा m2 कर देते हैं। ओके इसको हम क्या करते हैं, SYSOUT m2 फ्रॉम कौन सा है ये, चाइल्ड भी। ओके अब ऑब्जेक्ट बनाना है हमें किसका, चाइल्ड का, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास में यहाँ पे दिखने के लिए कितनी दिख रही है, दो ही प्रॉपर्टी दिख रही है, एक वेरिएबल है और एक मेथड। बट यहाँ पे बैकग्राउंड में कितनी है, इससे जितना भी इनहेरिट होके आ रहा है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा बट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा, जो भी ये इससे इनहेरिट होके आ रहा है। अभी वो कैसे पता चलेगा, चलो सिंपली किसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, चाइल्ड का, मतलब बी बी इक्वल टू न्यू बी। ओके बना दिया। अब देखो बी डॉट करोगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। मैंने क्या बोला, पूरा मटेरियल ए के अंदर जितना भी है वो सारा इनहेरिट होके बी के अंदर आने वाला है। अभी कैसे पता करेंगे, बी डॉट करने के बाद देखो क्या क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ए किसका है, स्मॉल ए पेरेंट का है, एक ए क्लास का, और ये बी जो है वो किसका है, बी क्लास का। और एक मेथड है यहाँ पे देखो m1 किस क्लास की है, ए क्लास की, और m2 किस क्लास की है, बी क्लास की। मतलब ए और बी दोनों का मटेरियल हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो m2 है, m1 है क्या इसके अंदर, नहीं, बट हम उसको कॉल कर सकते हैं। वो कहाँ से आ रही है, एक क्लास से, इनहेरिट होके किस क्लास से आ रही है, एक क्लास से। ऐसे क्लिक करोगे तो किस क्लास से है वो, एक क्लास से। समझ आया कैसे इनहेरिट होके आता है, हेलो। हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है। अभी मुझे कोई तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी एक क्लास के अंदर वेरिएबल है। कैसे करूं? इस m2 के अंदर क्या करना है, एक क्लास के अंदर वेरिएबल, तो ये मुझे प्रिंट करना है। कैसे करूं? कोई बता सकता है? यहाँ पे मैं डायरेक्टली बी कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे बी कर
सर आवाज कट रही है बीच बीच में। अभी तो कॉल कर दिया मैंने, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक प्रिंट। मधुरा, सर रिपीट करो क्वेश्चन, आवाज कट रही है। आपने यहाँ तक समझा कि आपने भी कॉल कर दिया, उसके बाद क्या पूछा नहीं समझा। हाँ मुझे क्या करना है अभी, जो भी ए के अंदर है, जो भी पेरेंट क्लास के अंदर है, ये वाला लेटर हाँ क्या हाँ करना है, बी के अंदर कॉल करना है। बी क्लास के अंदर जो M2 है, यहाँ पे मुझे उसको कॉल करना है। मतलब क्या करूँ, डायरेक्टली ए, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ये, ए नहीं, हाँ आ गया ना ये, सुपर डॉट। अच्छा ओके। अभी यहाँ कर दिया ना, तो यहाँ पे हाँ है, समझ हाँ आया। तो उसको हाँ, करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब यहाँ अभी पे यहाँ पे सुपर वगैरह यूज एक्सटेंस, करने का जरूरत नहीं है। अगर हाँ एक्सटेंस सेम है ना, नाम का इंटीजर होगा यहाँ पे तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे भी अगर ए हाँ होगा ये क्लास हाँ में भी। तब जाके सुपर आएगा। अभी यहाँ पे देखो इंटीजर ए यहाँ पर भी है और वहां पर भी है, चाइल्ड के अंदर भी है और पेरेंट के अंदर भी है, ये इक्वल टू हम्म 78 ऐसा कुछ तो करते हैं। और यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 40, ओके। बट मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट में कौन सा आएगा, 78 आएगा 45 आएगा। 78। चलो करके देखते हैं, M2 कॉल कर 78 दिया। आएगा। चलो बी डॉट M2 कर देते हैं यहाँ पे। M2 कॉल करने के बाद ये वाला प्रिंट होगा कि ये सेकंड वाला क्या प्रिंट करेगा, 78 करेगा या 45 करेगा। यहाँ पे 45 है ना, चलो 78। इसको 48 करते हैं। तो क्या प्रिंट होगा, चलो देखते हैं, 78 होना चाहिए। कौन सा होगा, 78। अभी मुझे क्या करना है, पेरेंट का कॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सुपर लगाना सुपर पड़ेगा। कब, अगर दोनों में सेम है, यहाँ पर भी ये है और ये वहां पर भी ये है, और दोनों में से पेरेंट का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सुपर करना पड़ेगा। समझ आया। तो ये हो हाँ गया सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या है, सिर्फ पेरेंट चीजें चाइल्ड के अंदर आ जाना। और किससे कॉल करेंगे हम, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। अभी इसी को क्या करते हैं, जो पेरेंट की चीजें चाइल्ड के अंदर आ रही है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक डिफॉल्ट है ना, इसको क्या करता हूँ, प्राइवेट। तो प्राइवेट इनहेरिट होती है क्या, क्लास के बाहर नहीं जाती प्राइवेट चीजें। अभी ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये किसके लिए सीमित है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ उसी क्लास के लिए। तो यहाँ पे देखो तुरंत ही क्या आ गया, एरर आ गया। क्या आ रहा है इसको एरर, फील्ड ए इज नॉट विजिबल। तो उसको क्या करना है, प्रोटेक्टेड करो या तो सेटर गेटर से उसे एक्सेस करो, ऐसा आ रहा है सजेशन। समझ आया। तो प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती, ओके। ओके। चलो ठीक है, हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो गया, कंटिन्यू करना है। हेलो, मल्टी लेवल कंटिन्यू करना है या हेलो, कल देखेंगे। हाँ मल्टी कैसे भी लेवल हायरार्ची, चलो आज करते हैं ना कंटिन्यू, एक और मीटिंग करते हैं कंप्लीट। तिला समजेल ना सर, जे डिस्कनेक्ट आहे असते. हाँ हाँ हेलो, अनुजा समझल ना, अनुजा को समझ में आ जाएगा ना बाद हाँ में कि बहुत ज्यादा स्किप हो जाएगा उसका। नाही, हे सिंपल वालं सर ठीक आहे, सिंगल इनहेरिटन्स ठीक आहे, पण मल्टी लेवल हाँ वगैरे तिला समजलं पाहिजे परत. हाँ, तो कैसे करना है, कल करते नहीं तो फिर। ठीक है, उसको बता दो कल ज्वाइन सिंगल होना वालं किसी सर को। काय वाटत नाही, काय एचं बी मध्ये टाकायचं हे सिंपल होतं, पण नंतर मल्टी हाँ लेवल मग तिला प्रॉब्लेम येईल, मग परत त्याच्यामध्येच आपली अर्धी मीटिंग निघून जाईल मल्टी लेवल समजवण्यात. हे ठीक है तुम्ही एकदा चलो। करून घ्या 5 मिनिटाची, तिला समजून टाका सिंगल वगैरे सिंपल हम्म, वगैरे, मग मल्टी लेवल नाही पण उद्या कनेक्ट करा व्हायला सांगा तिला. ठीक है मैं उसको पहले ही 5-10 मिनट पहले ही कनेक्ट करने के लिए कहता हूँ।